हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका अकाउंट्स पावर में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट इसके साथ और क्या बनेगा। आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस में तो मैं आज बता दूं। इफ क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड गिवन नहीं है, क्या बोल रहा हूँ दोबारा, अगर क्वेश्चन में मुझे कैपिटल फंड गिवन नहीं है तभी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूं। अगर मुझे कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनती, फिर तब सिर्फ क्लोजिंग ही बनेगी। बात क्लियर है। तो आज बनेगी इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे दो, ओपनिंग और क्लोजिंग, बिकॉज आज के क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड गिवन नहीं है। बट अगर कैपिटल फंड गिवन होगा तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको डिस्प्ले पे दिखाई दो, आप पोज करके नोट कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आपने देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कैश एंड ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल क्लब वगैरह। ठीक है जी, रिसिप्ट साइड देख लेते क्या बैलेंस है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, लाइफ मेंबर फी, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इंटरटेन इवेंट्स। कहने का पर्पस है कि एक या दो बार मुझे क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना चाहिए पूरा। इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंटेंट गिवन है। लाइबिलिटी पेमेंट साइड है, रेंट, वेज, इलेक्ट्रिसिटी, ऑनरियम, बुक्स, ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट, बैलेंस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक्स पोज 2 लाख, तो बुक्स पे टिक कर देंगे। फर्नीचर 85, फर्नीचर पे टिक कर देंगे अगर है, नहीं है। सब्सक्रिप्शन इन एरिया, सब्सक्रिप्शन टिक कर देंगे हम लोग। और 6 मंथ रेंट, तो रेंट पे टिक कर देंगे। फिर क्या प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लब 31 मार्च 19 इट्स बैलेंस शीट डेटेड आफ्टर 5000 राइट ऑफ 5000 एंड 11300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। मींस ये डेप्रिसिएशन लग गया राइट ऑफ, मतलब तो मैं कब क्यों रहा 31 मार्च 2019। ठीक है जी, थोड़ी बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी 2 या 3 बार को पढ़ चुके हैं। तो अब दिखाई देगा आपको कि मैंने उन पे टिक लगा दिए। तो इससे मुझे पता चल जाता है जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं कि इनमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, मुझे चेक करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से, दैट मीन्स इनकम साइड। एंट्रेंस फी, तो बाय एंट्रेंस फी अमाउंट 25,500। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, चलो जी बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन हमारे पास है क्वेश्चन में 1,60,000। और उसमें मैं कह रहा सब्सक्रिप्शन एड इन द बिगिनिंग 3500 एंड एट द एंड 4500। तो मुझे पता प्लस हो जाता है एंड का, तो एंड आउटस्टैंडिंग 4500 माइनस ओपनिंग या बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 3500। ये मेरा आंसर आएगा 161,000। बात यहां तक क्लियर है। इसके बाद लेगेसी बाय लेगेसी। लेगेसी क्या होता है अगर आप लोग सीखना चाहोगे, लेगेसी मीन्स मरने वाले की आखिरी इच्छा, विल, डिसीज पर्सन की लास्ट विल जो होती है। अगर वो कोई कंडीशन लगाएगा तो वो स्पेसिफिक हो गया। और सिंपल लेगेसी लिखी तो नॉर्मल कहलाती है। लिख देते कि लेगेसी फॉर बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफिक हो जाती है। बात क्लियर है। तो लेगेसी में ले लूंगा क्योंकि सिंपल गिवन है 16,500। आफ्टर द लाइफ मेंबरशिप फीस, वो तो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि लाइफ वंस इन अ लाइफ मिलेगी मेंबर से, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आती है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये लेंगे बाय सरप्लस। और एंटरटेनमेंट इवेंट से 5,600। रिसिप्ट साइड मेरी कंप्लीट होगी। अब मैं जाता हूं पेमेंट साइड। रेंट, तो टू रेंट। अब देखो मैंने रेंट में टिक लगाया हुआ, दैट मीन्स इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, तो मुझे एडजस्टमेंट में जाके चेक करना पड़ेगा। क्या रेंट मेरा 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग और एंड, तो मुझे निकालना पड़ेगा 6 मंथ का कितना। तो 1 साल का रेंट मेरा 16,800 डिवाइड बाय 12, 12 बन जा 12 4 जा into 6 0 0 4
8,400 मेरा ओपनिंग क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, तो मैं प्लस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एंड का और माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग या बिगिनिंग। तो 8,400 प्लस और 8,400 माइनस, अल्टीमेटली मेरा आंसर तो यही आएगा। इसके बाद वेजेस, 2 वेजेस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रेंट की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है क्या, जो इफेक्ट बराबर पड़ेगा, तो क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है मेरे 7,200। इसके बाद ऑनोरियम, तो 2 ऑनोरियम। अब बच्चे सोच रहे हैं ऑनोरियम सर होता क्या है, तो ऑनोरियम वैसे तो अगर मैं सिंपल समझाएंगे तो समझ लो सैलरी, ठीक है जी, क्या कर रहा हूं इसको सैलरी, बट समझा जाए तो ऑनोरियम क्या होता है, जब ऐसे पर्सन को हम कोई अमाउंट देते हैं जिसकी सम्मान वो चीज छोटी पड़ जाए तो सर ऑनोरियम बोल देते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से, ऑनोरियम। ऑनोरियम जनरली जैसे कि हम टीचर को सैलरी फीस दे रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर जी को हम सैलरी दे रहे हैं, तो उनकी पोस्ट ऐसी है कि उनके सम्मान में वो चीजें छोटी पड़ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं ऑनोरियम, सम्मान में कुछ, ठीक है जी। उसके बाद बुक्स, बड़े बुक्स पर टिक्स तो लगा हुआ है, मीन्स उस पर डेप्रिसिएशन टाइप, तो वो डेप ले लूंगा, डेप ऑन बुक 11,300। इसी के साथ मुझे याद आ गया कि डेप फर्नीचर पे था, वो भी अभी कंप्लीट कर देते हैं। फर्नीचर पे 5,000 ओनली। इसके बाद बुक्स के बाद पढ़ते हैं लोग ऑफिस एक्सपेंस, तो 2 ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस है हमारे 45,000 की। आफ्टर दैट फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर तो मैंने कहा जब भी फिक्स डिपॉजिट है इंटरेस्ट, उस पर क्या मिलता है मुझे, इंटरेस्ट मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स डिपॉजिट आपका है 80,000 का, 3% उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना है, इनटू अक्टूबर से मार्च 6/12 का, ठीक है जी, अक्टूबर से मार्च 6/12 का। तो 2 आ गया, 2 2 4 और 4 3 12, 1200 होगा हमारा। उसके बाद 1200 के बाद अब नीचे देख ले, कोई एडजस्टमेंट तो बची नहीं, बाकी सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ यार। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो बस मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ थोड़ी बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ करें। क्या करूँ, साइड में एक पेड़ है जहाँ पे कुछ पक्षी बैठ रहे थे, वो भी सुबह सुबह की बात है, चहचहाते रहते हैं, तो इसको नॉइज भी समझ सकते हैं और मधुर संगीत भी समझ सकते हैं। 209,800 माइनस 16800 माइनस 24500 माइनस 7200 माइनस 43500 माइनस 11300 माइनस 5,000 भी माइनस भाई और 45,000 भी माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 56500 29800 सरप्लस। तो आपने देखा इनकम मैनेजमेंट अकाउंट तो हमारा काफी इजी वे में कंप्लीट हो गया। अब मुझे बनाना है इसमें बैलेंस शीट, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है जी। आप लोग इसको नोट कर लें क्योंकि मुझे बोर्ड छोटा है तो मुझे स्पेस में मुझे रफ करना पड़ेगा पूरा ही, ठीक है जी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं फटाफट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, तो देखेंगे आप कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने ब्लू कलर मार्कर शो करी और क्लोजिंग ब्लैक से। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा हमें याद रखना है क्या कि ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है,
क्या आती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, तो उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में से ही ज्यादातर सब कुछ डाटा मुझे लेना होता है ओपनिंग का। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो मुझे गिवन है, मुझे उसमें से क्या लेना है, बैलेंस बीडी। तो वो पहले ही ले लेते हम लोग टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, पीछे लास्ट जो आया था, लास्ट से क्या होता है, ओपनिंग ईयर। तो वो है मेरा कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। 10,000 और 21,900, टोटल होगा 31,900। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद मैं आ जाता हूं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इन द बिगिनिंग क्लब पोजेस बुक्स 2 लाख, फर्नीचर 85। चलो जी, तो बुक्स 2 लाख, और कोई भी एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होती है, याद रखना, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होने के बाद ही डाटा आया हुआ होता है। तो सारी एडजस्टमेंट कहां पर होंगी, जो आज हमने की है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, चलो जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग है 3,500, और उसके बाद 6 मंथ रेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना निकाल रहे हैं, 8,400। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, 2,85,000, 86 ये हो गया 3,20,400। और ये माइनस कर दूंगा कितना, 3,12,000। इसे मैं बोल दूंगा कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड निकालने के लिए हमने ये पूरा बैलेंस शीट बनाई है। अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन होता तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता। अब इसकी एंट्री यहां कर दूंगा मैं, कैपिटल फंड 3,12,000, और उसमें हम प्लस कर देंगे सरप्लस, और सरप्लस आएगा 565,000। उसके बाद मैं देखता हूँ रिसिप्ट साइड मैंने कोई आइटम छोड़ा तो नहीं, तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। एंट्रेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, लेगेसी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं दिया था मैंने, आज उसकी ट्रीटमेंट कर दूंगा। लाइफ मेंबरशिप फी 25,000, और आप तीनों को एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूँ जनरली, नहीं तो तीनों की एक साथ ट्रीटमेंट हम करते हुए चल सकते हैं। अब पेमेंट साइड देखते हैं, रेंट हो गया था, वेजेस हो गया था, इलेक्ट्रिक हो गया था, ओनरियम हो गया था, बुक्स एसेट्स थे, तो बुक्स की ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम दोबारा, क्योंकि हर एसेट तो बैलेंस शीट में आता ही है। तो ओपनिंग में मेरे पास बुक्स थे 2 लाख के, और जो पेमेंट साइड लिखी हुई दैट मीन्स मैंने न्यू बुक्स खरीदी, तो प्लस कर देता हूं न्यू 21,300 के, और उसमें से माइनस कर देता हूं डेट 11,300 का, उसको डेट लग गया, तो वैल्यू बच गई मेरी 2,10,000। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस हो चुके थे 3% फिक्स डिपॉजिट, 3% फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट था मेरे पास 80,000 का, और साथ साथ मुझे याद है उसमें मैंने इंटरेस्ट भी निकाला था, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,200। आफ्टर दैट बैलेंस सीडी बचता है बस। तो चलो बैलेंस सीडी की एंट्री सबसे लास्ट में करनी चाहिए, इसलिए यहां लिख दे रहा हूं कैश और बैंक। और कैश का बैलेंस है मेरा 2,000, डायरेक्ट बाहर ले देते हैं स्पेस का, मैं 24,200। अब मेरा बचा सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करता हूं। बुक्स की ट्रीटमेंट होगी फर्नीचर, तो फर्नीचर 85,000। मुझे याद है इसमें भी मैंने माइनस करा था डेट 5,000, तो ये आया मेरा 80,000। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग आ जाए कितना 4,500। आफ्टर दैट रेंट, और रेंट तो मेरी लाइबिलिटीज थी, तो रेंट बोथ बिगिनिंग और रेंट 8,400। और रेंट के बाद बस जी कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन।
और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची, कोई डाटा भी नहीं बचा। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि मेरी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो 2,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,200 अगेन 80,000 और 45 प्लस 26,200 4,19,000 सॉरी, और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 4,19,000 कैरी हो गया है। अब इसका मैं चेक कर देता हूँ एक बार। 3,12,000 प्लस 56,500 प्लस 25 और प्लस 84 करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसका टोटल आएगा -84 368,500। तो आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट विद बैलेंस शीट भी कुछ नियम में थोड़ा सा फोकस करना है। ज्यादा चांस है इनकम एंड एक्सपेंस एग्जाम आने के, बट विद बैलेंस शीट में आना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो विद बैलेंस शीट आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो ही मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूं, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय सिर्फ ओपनिंग का ही डाटा आता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश और बैंक का बैलेंस आता है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने नीडी फ्रेंड्स को जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारा प्यार और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे बनाना है। हम इसी आशा के साथ एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी कोई भी अदर क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें।